ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में कालांजर पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर नाम का भक्त जनों को कल्याण करने वाला शिवलिंग है, नीलकंठेश्वर महादेव। वहाँ एक सुंदर कुंड है। उस कुंड में जो भी मनुष्य स्नान करता है उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मुक्ति तो उनके अधीन हो जाती है। जो नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन कर लिया उसको मुक्ति ही है, उसके अपनी अधीन में है। ये रेवा नदी के किनारे पर सदाशिव के असंख्य लिंग है, एक नहीं है, अनेक है। उनमें मुख्य लिंग की महिमा बताता हूँ, है तो बहुत, लेकिन जो मुख्य है उसके बारे में बताता हूँ। वहाँ एक आर्तेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है जो सभी पाप को नाश कर देता है। और वहाँ पर परमेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के दो लिंग भी विद्यमान हैं। रेवा के तट पर रामेश्वर, कुमारेश्वर, कुंडलीश्वर और मंडलेश्वर नाम का ये लिंग विद्यमान है। इसी प्रकार नर्मदा के किनारे धुंधरेश्वर, सालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर ये शिवलिंग है। नंदिकेश्वर महादेव जी तो करोड़ों हत्या को नाश करके सब कामना को पूर्ण कर देते हैं। बड़ा से बड़ा कोई पाप लगा हो, नंदकेश्वर महादेव जी को जो दर्शन करता है ये सारे के सारे उसका पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और कामना को पूर्ण करने वाला है। वहाँ श्री महावीर द्वारा महाकपीश्वर लिंग भी विद्यमान है। वह भी अनंत फल को देने वाला है। इतना सुनकर के ऋषि बोले कि सूत जी आप हमें नंदकेश्वर लिंग का महिमा का वर्णन बताइए। सूत जी बोले सुनो, चारों वर्ण से सेवित इस रेवा नदी के पश्चिम किनारे पर एक कर्णिका नगरी है। उसमें एक ब्राह्मण निवास करते थे। रेवा नदी के किनारे कर्णिका गांव में एक ब्राह्मण निवास करते थे जो कि ऊंच कुल के थे। उनकी एक पत्नी और दो पुत्र। जब वे ब्राह्मण वृद्ध हुए तो अपने पत्नी को पुत्र के अधीन करके स्वयं शिवपुरी काशी में आकर के निवास करने लगे। समय पाके उनके वहाँ मृत्यु हो गई। कहाँ? काशी में आकर के। उनकी मृत्यु का वृत्तांत सुनकर के पुत्र वहाँ पहुँचे। अब विधि पूर्वक पिता का अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध, पिंड आदि सब किए। उसके बाद ब्राह्मणी स्वयं अपने पुत्र का पालन पोषण करती रही। फिर जितना भी उनके पास धन था उसमें से कुछ अपने पास रख करके बाकी दोनों पुत्र को बराबर हिस्सा में बांट दिया। समय पाके ब्राह्मणी की मृत्यु काल निकट आ गया। तब उस ब्राह्मण ने पुत्र से कहा कि हे पुत्र सुवाद, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी से प्राण छोड़ने के विचार किया हुआ था, किंतु ऐसा न हो सका।
अब मेरे मरने के बाद मेरे पिंड श्राद्ध आदि तो काशी में करना और मेरी अस्थियां भी काशी में ले जा करके गंगा में प्रवाहित कर देना। तब सुबाद ने विश्वास कर दिलाते हुए माता से कहा कि हे माता जी, आप निश्चिंत रहो, सभी बातें आपकी इच्छा अनुसार ही होगी। इतना कह के माता के लिए भीतर जल लेने गया। इतने में उस ब्राह्मणों ने शिव ध्यान करते करते अपना प्राण त्याग दिए। यह देख के दोनों पुत्र रोने लगे। कुटुंबी और पड़ोसी आ गए, अपनी माता का दाह संस्कार किया। फिर सुबाद पुत्र माता की अभिलाषा के अनुसार माता की अस्थियां काशी में ले जाने के लिए अकेला ही काशी को चला गया। उस दिन उससे 20 योजन का मार्ग तय कर लिया। तब सूर्य नारायण अस्त होने लगे तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर जाकर के इसने रात्रि गुजारी। प्रातः काल हुआ, वह थका मारा था। नित्य के कर्म से निवृत्ति होकर के विधि पूर्वक शिव पूजन करके वह दिन वहीं गुजारा। रात्रि काल हुआ तो उसे एक अद्भुत सी बात दिखाई दी। कहते ब्राह्मण के आंगन में एक गाय बांधी थी और उसका बछड़ा भी था, परंतु सायंकाल के समय से ही दूही न जा सकी थी क्योंकि ब्राह्मण घर में नहीं था। जब रात में वह घर आया तो गाय को दूही न देके खेदित हुआ, दुखित हुआ। उसने शीघ्र ही अपने स्त्री को बुलाया और बछड़ा छोड़ गाय को दूहने चला। तो बछड़े ने गाय को पहना दिया तो ब्राह्मण उसे खूंटे से बांध गाय के थन से दूध निकालने चला। तो बछड़े ने उछल कूद करके उसका पैर कुचल दिया, जिससे उस ब्राह्मण ने क्रोध कर उस बछड़े को बहुत मारा, जिससे कुछ काल में बछड़ा शांत हुआ और ब्राह्मण ने गाय दूह ली। परंतु क्रोध से उसने बछड़े को नहीं छोड़ा तो बछड़े को दूध पिलाने के प्रीत से गौरुदन करने लगी। यह देख बछड़े ने अपनी माता को समझाया और प्रारब्ध के ऊपर संतोष कर अपनी माता से बोला, क्या करें, कहाँ जाएं, हम कर्म से बंधे हुए हैं, जैसा पहले कर चुके हैं वैसा अब भोगते हैं। हंसकर कर्म किया जाता है और रोकर भी भोगा जाता है। कोई सुख दुख को देने वाला नहीं है, अपने किए हुए कर्म का फल दूसरा ही देता है। अपने कर्म से ही सुख और दुख होता है। कारण कर्म ही पूजनीय है, सब कुछ कर्म में स्थित है। इसी से मेरी तू माता और मैं तेरा पुत्र हूँ। ये जितने जीवादि हैं वे सब कर्म में बंधे हुए हैं, इसी कारण तुम चिंता मत कर। तब गाय अपने पुत्र के इस प्रकार ज्ञानवर्धक वचन को सुन करके पुत्र शोक से व्याकुल और दीन हुई यह वाक बोली कि हे वत्स, मुझे सब ज्ञात है, सब जीव कर्म के अधीन है, तो भी माया से फंसी हुई मैं दुख को प्राप्त हो रही हूँ। रुदन करने पर भी मेरे दुख नहीं छूटते हैं। तब माता के ऐसे वचन सुन के बछड़ा बोला, यदि तू ऐसा जानती हो तो फिर क्यों रोती हो? कर्म को बिना भोगे कोई उपाय नहीं है, अतएव दुख का त्याग करो।
पुत्र के इस कथन को सुन के माता गाय के अत्यंत दुखित हो एक दीर्घ निश्वास ली और बछड़े से कहा कि मेरा दुख तो तब जाएगा जब वैसा ही दुख उस ब्राह्मण का हो। हे पुत्र, प्रातः काल में उसे अपनी सींगों से ऐसा मारूंगी जिससे शीघ्र ही वह विदीर्ण हो करके तत्काल ही अपना प्राण त्याग देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बछड़े कहा नहीं, यह कदापि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो पहले ही न जाने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है जिसका फल अब भोग रही हो, फिर अब ब्रह्म हत्या का फल पाओगी तो पुण्य और पाप समान हो जाएगा, तब इस संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। इन पाप पुण्य दोनों के भोग नष्ट हो जाते हैं तब तो मुक्ति प्राप्ति होती है। कभी कर्मों का नाश और कभी भोगों का होता है, इसी का तू ऐसा कर्म न कर। कहाँ मैं तेरा पुत्र और कहाँ तू मेरी माता। तो माता और पुत्रत्व में इतना व्यर्थ का अभिमान क्यों? न कोई किसी की माता, न कोई किसी का पुत्र, कौन माता है, कौन पिता है, कौन स्वामी है, कौन स्त्री है, कोई किसी का नहीं है। सब अपने कर्म किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं। गाय ने कहा, यह जानते हुए भी माया मुझे नहीं छोड़ रही है, तेरे इस दुख के बदले मैं उसे घोर दुख दूंगी। फिर उस ब्रह्म हत्या के लिए मैं उस स्थान को जाऊंगी जिसे मैंने देखा है, ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाऊंगी। तो माता के ऐसे वचन सुन के बछड़ा मौन हो गया, कुछ नहीं कहा। उन दोनों माता पुत्र की वार्ता सुनकर के उस यात्री ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि अब इस अद्भुत समाचार को प्रातःकाल देख कर ही जाऊंगा, तो ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान को भी मैं देखूंगा, क्योंकि वह ब्राह्मण भी तो बड़ा ही मातृभक्त था। प्रातः होने पर उस गृह का स्वामी उठा और ब्राह्मणों को जगाने लगा। अब बोला कि अब तुम क्यों सो रहे हो, पूर्ण प्रातः हो गया है, अब अपनी यात्रा करो और तुम्हारी इच्छा जाने की हो उस देश को जाओ। तो पथिक ने कहा, मेरे और मेरे सेवक के शरीर में कुछ पीड़ा है, इसलिए यहाँ थोड़ा समय ठहर कर जाऊंगा। ब्राह्मण कुछ न बोला, स्वयं कहीं जाने के विचार से अपने पुत्र को बुला उसे गाय दूहने को कह चला गया। तो पुत्र ने उठ करके गाय दूहने के लिए बछड़ा खोला, तो उसकी माता भी स्वयं गाय दूहने आई। तो उसके पुत्र ने बछड़े को खोल के ज्यों ही गाय के आगे ले जाके बांधा, त्यों ही गाय ने अपने सींगों से उस पर ऐसा संघातिक चोट किया कि वह पृथ्वी पर गिर के तत्काल ही मर गया। सोचा ही हुआ था। यह देख उसकी माता चिल्ला करके पुत्र शोक से घोर विलाप करने लगी। लोग दौड़ करके ब्राह्मण को बुला लाए। इतने ब्राह्मणी ने क्रुद्ध हो गाय को खूंटे से खोल दिया और कहा कि इस गाय को लेके क्या करेंगे। यह श्वेत गौ खूंटे से छूटकर जो बाहर चली तो लोगों ने देखा कि उसका सारा शरीर काला हो गया, उस पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ बैठा। फिर तो वह पूंछ उठाए अपने निर्दिष्ट स्थान को, सोचा हुआ था ही नहीं, चली। वह यात्री ब्राह्मण भी अपने सेवक सहित उनके पीछे चला। चलते चलते नर्मदा के तट पर नंदकेश्वर महादेव के स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ जाते ही उसने जो नर्मदा में 3 गोते लगाए उसके सारे पाप छूट गए। नंदकेश्वर की कृपा और नर्मदा के महात्म से ब्रह्म हत्या दूर भाग गई।
ब्रह्म हत्या से निवृत्ति हुआ, फिर श्वेत शरीर धारण करके अपनी स्वामी ब्राह्मण के घर चली। उधर यात्री ब्राह्मण के समक्ष एक सुंदर स्त्री आ खड़ी हुई। उसने कहा, क्या देखते हो, तुम भी नर्मदा में स्नान कर अपनी माता के कष्टों को दूर करो। कहते, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है, आज के दिन गंगा यहाँ विद्यमान रहती है, इनके जल में अपनी माता के अस्थियां बहा करके उनको मुक्त करो। ऐसा करके वह स्त्री अंतर ध्यान हो गई। वह गंगा जी थी। ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी माता की अस्थियां बहाई और उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके आकाश से उसे धन धन कहने लगी। फिर आशीर्वाद दे के स्वर्ग को प्राप्त हुई। शिव जी के श्रेष्ठ प्रसाद से उसे श्रेष्ठ गति की प्राप्ति हुई। बतलाओ नर्मदा। और इससे आगे की कथा जो है कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।